डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास मैथ पीटीबी 2025 से एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन के बारे में, इसका पार्ट 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, लेकिन जो सबसे मुश्किल पार्ट हैं जो लास्ट में होने चाहिए थे वो इन्होंने स्टार्ट में दे दिए हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है जो कि एक इरेशनल नंबर है। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.41421। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। आगे 100 होना चलता जा रहा है, इरेशनल नंबर है। अब इसका ये तो हमें समझ आ रही है कि ये 1 के बाद 1.5 यानी दोनों के सेंटर में 4 पे जो है 5 से पहले 4 पे ये कहीं जाके इसका पॉइंट ड्रा होगा, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पे ड्रा होगा इसको भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो नंबर ही कंटिन्यूअस है, इरेशनल है। तो हमने ये सोचा कि इस तरह से तो हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो साइंटिस्ट के जहन में एक और तरीका आया कि कहीं पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 की लेंथ ऑलरेडी बनी हो तो हम उसको लेके, यानी कि लेट्स से हमारे पास कोई स्क्वायर रूट ऑफ 2 की लाइन ऑलरेडी लगी है इतनी सी, तो हम क्या करेंगे कि उसको यहाँ से लेके यहाँ तक माप लेंगे और यहाँ पे लाके इतनी लाइन लगा लेंगे, तो हमारे पास स्क्वायर रूट की ऑफ 2 की लेंथ जो है उसकी लाइन लग जाएगी। तो इस तरीके को करने के लिए हमें ट्राइंगल का सहारा लेना पड़ा। किस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं कि क्यों स्क्वायर रूट के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ट्राइंगल्स का सहारा लेना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वीडियो में की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से मेरी वीडियो पे जा सकते हैं जहाँ पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। और अभी इस वीडियो में मैं आपको जस्ट जो है वो क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा, सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो इस वजह से हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे मूव करते हैं जी। तो ये फार्मूला है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का। आपको पता है कि ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये बेस है, ये अल्टीट्यूड है और ये हाइपोटेनियस है। इस फार्मूले से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि अगर हम बेस और अल्टीट्यूड एक ख़ास वैल्यूज़ का लगाएं तो हाइपोटेनियस हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू में ऑलरेडी ड्रान मिल जाता है। यानी कि अगर हम 1 की बेस और 1 का अल्टीट्यूड लगाएं तो हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की लाइन जितना बनेगा, तो हम यहाँ से लाइन उठा के सिंपल नंबर लाइन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं जी। तो एडवांटेज ये है कि बेस और अल्टीट्यूड तो हमें मेजर करके ड्रा करना पड़ा, लेकिन हाइपोटेनियस जो है वो जस्ट 2 पॉइंट्स को आपस में अटैच करने से खुद ब खुद हमें लाइन मिल गई। अब वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है, स्क्वायर रूट का नंबर भी हो सकता है, तो उसको हमें मेजर करके ड्रा नहीं करना पड़ा और इसकी वैल्यू को हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल है, इसका फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हम हाइपोटेनियस सिंपल फाइंड आउट करना चाहते हैं स्क्वायर खत्म करके, तो इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट रह गया। अब सिंपल है, अल्टीट्यूड और बेस की वैल्यू पुट करें और हाइपोटेनियस अपनी मर्जी का निकाल लें। है जी, अगर हम 1 पुट कर रहे हैं अल्टीट्यूड और इसी तरह बेस भी 1 पुट कर रहे हैं, तो दोनों का स्क्वायर जो है आपको पता है 1 के इक्वल ही होता है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 1। अब ये आ गया हमारे पास वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल हाइपोटेनियस। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर हम बेस भी 1 लें और अल्टीट्यूड भी 1 लें तो हमारे पास जो उसका हाइपोटेनियस बनेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल बनेगा। तो सिंपल अब हम नंबर लाइन पे इतनी बेस और इतने अल्टीट्यूड के साथ एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे और हमें हाइपोटेनियस जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल मिल जाएगा, जिसको हम इस तरह से मेजर करके सिंपल नंबर लाइन पे जो है उसकी लाइन लगा देंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं जी। तो नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से आगाह कर दूं बिफोर इसके कि हम कोई नंबर इस पे ड्रा करें। सिंपल एक आपने लाइन लगा लेनी है इस तरह से, ठीक है, और इक्वी डिस्टेंस इस पे पॉइंट लगा लेने हैं। आप सेंटीमीटर अगर ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर का ही लें, 2 सेंटीमीटर के। मतलब ये कि जो आपने लाइन लगानी है ये वाली और ये लाइन में जितना डिस्टेंस है आगे भी उतनी ही लाइंस में डिस्टेंस होना चाहिए।
कितना डिस्टेंस आप सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं, आप इंचेस में लेना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लास्ट पे इधर भी एरो लगना है, लास्ट पे इधर भी एरो लगना है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप सारे नंबर मेंशन करें, 0, -1, 1। अगर आपका नंबर जो है वो जैसे ये 1 के बाद है, अगर आपका 30 के बाद है तो आप 28, 29 और 30 बस लिख लें। यहाँ पे ज़रूरी ये इंडिकेट कर रहे हैं एरोज के इस साइड को भी चलते जा रहे हैं, तमाम नंबर मौजूद हैं, और इस साइड पे भी तमाम नंबर मौजूद हैं। तो 0 को या -1 को हर बार रिप्रेजेंट करना लाजमी नहीं है। आप 0 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। देख सकते हैं कि ये मैंने 1 इंचेस का डिफरेंस से लाइंस लगाई हैं, तो मेरा एक यूनिट जो है वो 1 इंच के इक्वल है। अब अगर मैंने ये बेस जो है 1 इंच के यूनिट की ड्रा की है किसी ट्राइंगल के लिए, तो अल्टीट्यूड भी इतना ही 1 इंच के डिफरेंस का ही मैं ड्रा करूंगा। अल्टीट्यूड आपको पता है कि 90 डिग्री के एंगल पे होता है, तो हम यहाँ पे पहले 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन लगाएंगे, और इसके लिए आपको डी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से डी प्लेस करेंगे। यहाँ पे डी को प्लेस करके इधर आप निशान लगा लेंगे बिल्कुल 90 डिग्री पे, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री की लाइन है। इस साइड से आप 0 देख लें, ये 80 है आपका और ये आपका 90। तो ये पॉइंट है हमारा। इसको अब हम स्केल से जोड़ देते हैं। अब हम एक यूनिट ही अल्टीट्यूड ड्रा करना है, तो यहाँ पे देखें जी, जितना यूनिट का डिफरेंस यहाँ पे है उतना ही हमने प्रकार को खोला और यहाँ पे हमने कट लगा दिया, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस का जो है वो यहाँ पे लाइन लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन देखें जी, यहाँ पे लग रही है। अब हमारे पास बेस भी 1 यूनिट की है और इसी तरह अल्टीट्यूड भी 1 यूनिट का। तो आपको पता है कि अब जो हाइपोटेनियस ड्रा होगा वो हमें कितने का मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। तो यहां से मैं लाइन से कनेक्ट कर देता हूं ताकि हमारी ट्राइंगल जो है वो जरा कंप्लीट हो जाए। अब ये लाइन जो है ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल, क्योंकि ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा था। अब हमने क्या करना है कि इसी लाइन जितना फासला इस नंबर लाइन पे ड्रा कर लेना है। सिंपल, हमने ये ट्राइंगल यहां से देखी, उतना ही खोला प्रकार को, और ये देखें जी, अब हमने 0 से आगे नंबर लाइन पे इसको इतने ही डिस्टेंस को मेंशन कर देना, ठीक है। और अगर आप चाहें तो डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ को भी ड्रा कर सकते हैं इससे। तो अब ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। ये जो P पॉइंट, इसको नेम दे लें या कोई भी आप इसको पॉइंट नेम दे सकते हैं। तो इस तरह से देखें, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है विदाउट एनी मेजरमेंट हमने जो है वो जस्ट कंपेयर करके यहां से यहां पे ड्रा कर लिए। इसी तरह अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी ड्रा करेंगे जी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का अगर हमने हाइपोटेनियस ड्रा करना है तो उसके लिए जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम से हमने पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 का हाइपोटेनियस फाइंड आउट किया था, अब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 का हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को डिस्प्ले करना है नंबर लाइन पे। तो सिंपल है, अगर इसके लिए कॉम्बिनेशन आपने देखना है तो अगर आप a को 1 ले लें और बेस को जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल ले लें, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। ये फार्मूला में आपने जो है वो बेस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर दी और अल्टीट्यूड आपने 1 ही पुट कर दिया अगर, तो क्या आपके पास आंसर आएगा। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा और 2 रह जाएगा। अब सिंपल एक स्क्वायर रूट ऊपर वाला और इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यूं हमारे पास आंसर आ जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल, अगर हम बेस को स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल लें और अल्टीट्यूड को 1 के इक्वल। इसी तरह वैल्यूज चेंज करके अल्टीट्यूड और बेस की हम कोई किसी भी लेंथ का हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो अब हम इसको नंबर लाइन पे डिस्प्ले करवाते हैं। जैसा कि पैथागोरस थ्योरम में अगर वैल्यूज पुट की थी तो उसमें हमें पता चला था कि हमारे पास बेस अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की होगी और आल्टीट्यूड जो है वो आप 1 का लेंगे, 1 यूनिट का, तो हमारे पास जो इसका हाइपोटेनियस निकलेगा वो कितना निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल। तो सिंपल है, हमने पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बेस ड्रा करनी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की बेस ड्रा वैसे ही की है जिस तरह से पहले हमने की थी। 1 के ऊपर जो है हमने 90 डिग्री की लाइन लगा दी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से 1 यूनिट हमारे पास ये है बेस, तो 1 यूनिट का ही हमने जो है इसका अल्टीट्यूड ड्रा किया और अल्टीट्यूड के बाद हमने जब हाइपोटेनियस निकाला तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल आया। अब अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक ओपन करके यहाँ पे ड्रा कर भी लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये हमारे पास बेस आ जाएगी। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 3 ड्रा करने के लिए अब हमें ये कहाँ से अब इसको रेज करना पड़ेगा। तो रेज कर देंगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है अपने से लगा दिया है या प्रॉपर हमने ट्राइंगल बना के लगाया था। इसलिए हमने अब इसके लिए ये करना है कि बेस को हमने यहाँ पे ड्रा करने की बजाय इस लाइन पे हमने इसी चीज को बेस के तौर पे लेना है और अगला काम जो है यहीं पे करना है। बेस हमारे पास ये आ गई, अब हमने अल्टीट्यूड 1 यूनिट का लगाना है। 1 यूनिट का अल्टीट्यूड लगाने के लिए अल्टीट्यूड जब भी लगाते हैं वो तो 90 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। तो अगेन हम यहाँ से 90 डिग्री की एक लाइन लेंगे, क्योंकि बेस के ऊपर है तो ये बेस हमारे पास, और इसके ऊपर अब हम 90 डिग्री का अगर हम लाइन ड्रा करना चाहें तो यहाँ पे हमें इस तरह से लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। इट्स मीन अल्टीट्यूड अब हमने इस लाइन पे ड्रा करना है क्योंकि ये 90 डिग्री की लाइन है। तो जितना हमने यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया है, दोबारा अब इस लाइन पे भी 1 यूनिट का ही डिस्टेंस लेंगे जो कि हमारा अल्टीट्यूड के तौर पे काम करेगा जी। तो अब बेस हमारे पास ये देखें जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है और अल्टीट्यूड हमारे पास 1 के इक्वल है। तो इसका जो हाइपोटेनियस ड्रा होगा वो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल। तो अब यहाँ से हम जब इसको ज्वाइन करवाएंगे इन दो पॉइंट्स को, तो ये जो लाइन है ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल ड्रा हुई है, ठीक है। तो अब हम इसको जस्ट प्रकार पे जो है वो इसका जो है वो डिस्टेंस ले लेंगे इस तरह से कैलिब्रेट करके। अब इसको आप ड्रा भी इस तरह से डॉटेड लाइन की शक्ल में भी ड्रा कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का। ये पी पॉइंट इसको नेम दे लें, कोई भी पॉइंट दे सकते हैं ना नेम। और ये जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है हमारा नंबर लाइन पे डिस्प्ले हो गया। ये देखें यहाँ पे भी 1.7 के करीब है, तो यहाँ पे भी देख लें जी 1.7 के करीब ही वैल्यू जो है लाई कर रही है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आप ड्रा कर सकते हैं। ये तो नेक्स्ट जो हमने नंबर रिप्रेजेंट करना है वो है 4 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारे पास। तो 4 तक तो कंप्लीट है। अगेन आपने नंबर लाइन ड्रा कर ली, एक लाइन लगा ली, उस पे इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिस्टेंस पे आपने नंबरिंग कर ली। अब यहाँ पे देखें कि नंबर लाइन पे अक्सर बच्चों को होता है कि 0 और 1 रिप्रेजेंट करना लाजमी है। बिल्कुल लाजमी नहीं है। 2 से इस साइड को ये जो एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे सो ऑन चलता जा रहा है और इधर से भी आगे सो ऑन चलता जा रहा है। तो जो आपने नंबर रिप्रेजेंट करना है उसी के करीब करीब वाले 1-2 नंबर बस रिप्रेजेंट कर दें। तो मैंने कर दिया 2 3 4 5 जी। तो इस वजह से अब आपने इसको देख लें, 4 वो पॉइंट है जहां पे आपने नंबर लाइन पे जाके स्टॉप करना है। नीचे जो 3 मेंशन है इतने आपने उसके पोर्शन बनाने हैं 4 से 5 के दरमियान। वो नंबर जो आपको गिवन है ये वाला, इससे और इससे अगले नंबर में इतने पोर्शन बनाने हैं। कितने, नीचे वाला नंबर बताएगा 3 पोर्शन बनाने के लिए आपको हमेशा पोर्शन जितने बनाने हैं उससे एक नंबर कम लाइनें लगानी पड़ेंगी। अगर आपने 3 पोर्शन बनाने हैं तो आपको 2 लाइंस लगानी पड़ेंगी, वो भी इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे कि ये और ये देखें जी 1 2 3 इक्वी डिस्टेंस पोर्शन हमारे पास बन गए। अब किस वाली लाइन पे जाके आपने स्टॉप करना है वो है फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो इट्स मीन ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये हमें बताता है कि वो जो लाइंस लगाई हैं, पोर्शन बनाए हैं 3, उनमें से कौन सी लाइन पे जाके आपने स्टॉप करना है। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है
4 1/3 को। तो ये वाली लाइन जो है इसको आपने इलोंगेट करके इस तरह से इसके ऊपर 4 1/3 रिप्रेजेंट कर देना है। ये तो नेक्स्ट पार्ट में हमने -2 1/7 को रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन वही बात है कि -2 और -3 के दरमियान ये आएगा, -2 1/7। ठीक है, आप इसको सिंपल कैलकुलेटर पे भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो -2 और -3 के दरमियान आएगा। इट्स मीन कि अब हम यहाँ पे -2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। -2 और -3 तो ज़रूरी होने चाहिए, बाकी नंबर जितने आप लगाना चाहें या जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें नीचे वाला नंबर क्या बताता है कि इतने हमने पार्ट्स बनाने हैं -2 और -3 के दरमियान। इससे एक नंबर कम कर लें तो उतनी लाइनें लगानी है, यानी 6 इक्वी डिस्टेंस आपने यहाँ पे लाइनें लगानी है। तो 6 इक्वी डिस्टेंस लाइन्स लगा लेते हैं जी। आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 6 लाइंस लगाई। अब देखें कंपार्टमेंट कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने इसमें से कौन सी लाइन पे जाके स्टॉप करना है, तो 1 पे, 1 लाइन पे जाके अगर हम स्टॉप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1/7। तो यहाँ पे 1 कौन सी लाइन है जी, ये, इसको आप इलोंगेट कर दें और इस पे रिप्रेजेंट कर दें -2 1/7। तो ये हमारा पॉइंट है जी। तो नेक्स्ट नंबर जो हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे पार्ट 5 है, 5/8 यानी 5/8। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करके देखेंगे तो 0.625 इसका आंसर आ रहा है। इट्स मीन के नंबर जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है। तो यहाँ से आप अगेन करना शुरू कर दें जी। -1 लिख लें, 0 लिख लें, +1 +2 कर लें। ये तो दो नंबर हमें जो है वो ज़रूरी चाहिए, 0 और 1, क्योंकि हमारा नंबर इनके दरमियान रिप्रेजेंट होगा। अब जी तो बाकी रूल वही सेम है। अब हमें साइड वाला नंबर जो है बस इसमें नहीं बताया गया, वो हमें पता चल गया 0 है, 0 पे जाके हमने रुकना है। नीचे वाला नंबर हमें क्या बताता है जी, इतने कंपार्टमेंट बनाने हैं, इतने पोर्शन बनाने हैं, इससे एक नंबर कम लाइन लगा के। तो 8 हैं तो 7 लाइंस लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये इक्वल देख लें, 8 कंपार्टमेंट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कौन सी लाइन पे जाके स्टॉप करना है, ऊपर वाला नंबर बताता है 5। तो यहाँ से आप काउंट करें 1 2 3 4 5। ये लाइन हमें बता रही है कि हमारा नंबर इस पे है। तो यहाँ पे हम 8/5 को रिप्रेजेंट कर देंगे और नीचे हम P मेंशन कर देंगे कि ये हमारा पॉइंट है। ये तो लास्ट पार्ट जो है हमारे पास वो है पार्ट नंबर 6, जो कि 2 3/4 है। अब इस नंबर को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो 2 से 3 के दरमियान ये आएगा। आपके सामने वाज़े शक्ल जो है वो दी गई है। तो इट्स मीन 2 और 3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ज़रूरी। तो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ले लेने आपने, इंचेस में, सेंटीमीटर में, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे 0 लिख लें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब नीचे वाला नंबर हमें क्या बताता है जी, इतने कंपार्टमेंट बनाने हैं और इससे एक नंबर कम लाइन लगाएंगे तो इतने कंपार्टमेंट बनेंगे। 4 है तो 3 लाइंस लगानी पड़ेंगी, 2 और सॉरी यहाँ पे 3 आना था, 3 के दरमियान। तो यहाँ पे हम लाइंस लगा लेते हैं 3 इक्वी डिस्टेंस, 1 2 3। अब ये देखें जी 4 1 2 3 4 कंपार्टमेंट बन गए हमारे पास। अब ऊपर वाली नंबर हमें बता रहा होता है किस लाइन पे जाके आपने स्टॉप करना है। तो थर्ड लाइन पे स्टॉप करना है, 1 2 3। तो इस लाइन को आप एक्सटेंड कर लें थोड़ा सा, ऊपर रिप्रेजेंट कर दें नंबर को और नीचे जो है मेंशन कर दें जी ये हमारा पॉइंट है। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पे अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको समझ आई है।